निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए क्राइम संसार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देश में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं से समाज परेशान है। शहर हो या गांव, एक के बाद एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे परिवारों के अंदर बहुत अधिक असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर समय समय पर चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिलाओं पर हिंसा एवं दुराचार की वारदातों में अचानक तेजी से इजाफा हुआ है। यह चिंता का विषय है। महिलाओं पर अत्याचार और हिंसक वारदातों को रोकने के लिए देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या रोकने में प्रभावहीन दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं को सशक्त करके ही आधी आबादी पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। किसी देश के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने समाज में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों में शक्ति पैदा करती है। अपने निर्णय लेने के हक को महसूस करने से सशक्तिकरण की भावना पैदा होती है। सशक्तिकरण के लिए महिलाओं में शिक्षा के माध्यम को सुधारने और जागरूकता बढ़ाने के लिए साक्षरता और प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षाविद एवं पुलिस अधिकारी डॉक्टर वीपी अशोक ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि कुछ लोगों को अधिक गुस्सा आ जाता है एवं ऐसे लोग गुस्से में सेक्सुअल क्राइम कर बैठते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं पर हो रही हिंसा एवं आपराधिक मनोवृत्ति और बलात्कार जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। आज पूरी दुनिया पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे आ चुकी है। बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, उन सब का यूज़ करके कहीं ना कहीं हम कम खर्चे में और तैयारी के साथ अपने बच्चियों को सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है बहुत से आंकड़ों को देखना, आखिर क्या स्टडीज़ हुई हैं इस मामले में। साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना बहुत अच्छा है अगर हम बचपन से ही बच्चों को सुरक्षित जीवन देने के बारे में सोचते हैं। अभी तक मनोवैज्ञानिकों को और जो इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, इन विकृतियों का, विक्षिप्त मानसिकता का इलाज कर सकते हैं, उनकी मदद नहीं ली गई है। अगर उनकी मदद ली जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सफलता हासिल हो सकती है और ऐसी घटनाओं पर पहले से ही रोक लग सकती है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति के अंदर जब होता है तो उसके अंदर बहुत से बदलाव आते हैं और ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हर क्लास में कहीं ना कहीं होगा, हर गांव में होगा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में। और यहाँ तक कि जेलों के अंदर जब स्टडी की गई तो बहुत से जेल के अंदर जो कैदी थे 30% से लेकर 70% तक बहुत सी जेलों में पाए गए जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार थे, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार थे, जिसका विकास एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है। इन चीज़ों का इलाज संभव है अगर उनको सही से आइडेंटिफाई किया जाए, स्कूलों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और किसी न किसी सरकारी अमले के द्वारा, हेल्थ विभाग के द्वारा। और इनको हम बचपन से ही इलाज करके ठीक कर सकते हैं। इनके लक्षण ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो सेक्सुअल क्राइम कर बैठते हैं, दूसरों के अधिकारों को एनक्रोच करते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग बड़े अपराध भी करने लगते हैं। उनकी जो बर्बर इंस्टिंक्ट्स हैं वो जागने लगती हैं, जो पार्श्विक मनोवृत्तियाँ हैं वो जागने लगती हैं। इनको डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी से और शेमा फोकस थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। साथ हम जो सुरक्षा का एहसास है उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ाएं तो। उसके लिए निश्चित रूप से चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र हो, उनका प्रतिनिधित्व अगर हम बढ़ाते हैं, उनकी मौजूदगी बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सुरक्षा की भावना आएगी। उनके खेल पर और व्यायाम पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जो जजमेंट हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा आएँ और एक उदाहरण की तरह से वो शिक्षा के अंदर भी उसको जगह दी जाए। मान लीजिए 6 महीने में या 3 महीने में भी 1 घंटे की वर्कशॉप होती है स्कूलों में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो अन्य ऑफिसेस हैं उनमें, सरकारी हो या गैर सरकारी कहीं भी, और उनको ये कुछ विधिक शिक्षा भी कराई जाए सेक्सुअल ऑफेंसेस के संबंध में, जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनके संबंध में भी। IPC की धारा 323 है, 324 है, 354, 307, 302, 376, 377 और 498A, 3/4 डॉरी एक्ट, ह्यूमन राइट्स है। और निश्चित रूप से जो इस तरह के
एक्ट हैं, SC/ST एक्ट है और पॉक्सो एक्ट है, उनको भी सारांश में हम बता सकते हैं और काफ़ी कुछ उससे लाभ निकलेगा।